नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन की औपचारिक मोहर लग गई है और इसके साथ ही तेजस्वी नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक हो उठे हैं। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर आरक्षण की लड़ाई, सड़क से सदन तक आरजेडी ने नीतीश सरकार पे हमला तेज कर दिया है। आरजेडी की लड़ाई में एक मोर्चा राबड़ी देवी ने भी संभाल रखा है, जिन्हें आज विधान परिषद में नीतीश कुमार के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आरजेडी के रुख से भड़के नीतीश ने राबड़ी देवी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सम्मानजनक तो कतई नहीं कहा जा सकता। टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। करना है ना, सब लोग साथ दीजिएगा ना। डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। कह रहे थे जब आपकी सरकार बनेगी, हम इनको कहना चाहते हैं जब नहीं 2025 में ही बनेगी। बनाना है कि नहीं बनाना है? हाथ उठा करके बताइए, बनाना है? महागठबंधन में अब कोई अगर मगर नहीं बचा। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने तेजस्वी को चेहरा चुन लिया और सदन से सड़क तक 2025 की जंग छिड़ गई। विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने नीतीश के गृह जिले नालंदा में महिला से हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया। महिला से अत्याचार के सवाल पर विधानसभा का द्वार घेर लिया। विधान परिषद का मंजर भी जुदा नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरक्षण के मुद्दे पर रण छेड़ दिया। सवाल ये कि आउटसोर्सिंग नौकरियों में 65% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। विधानसभा के द्वार पर आरजेडी का हल्ला बोल और राबड़ी देवी की यलगार नीतीश कुमार को रास नहीं आई। सदन में बहाना मिला और नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर सारा गुस्सा निकाल दिया। तेजस्वी को बहाना मिला। दावा ये कि पहली महिला मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार की भाषा भी इस बात का सबूत है कि नीतीश की सेहत सरकार चलाने की काबिल नहीं। किया गया हम लोग की सरकार में कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। ये पूरा बवाल राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर के सवाल से शुरू हुआ। वो प्रश्नकाल में जब महिलाओं के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रही थी, तब नीतीश कुमार को अचानक गुस्सा आ गया। वो सीट से खड़े हो गए और लालू परिवार को निशाने पर ले लिया। बिहार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम। आज महिला सम्मान दिवस भी है। आज महिला सम्मान दिवस बताइए, महीना में केवल 1600 रुपया, इस महंगाई के जमाने में क्या होगा इनका? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे। किया गया हम लोग की सरकार में कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही जेडीयू की विधान पार्षद रीना यादव ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की, विपक्षी आरजेडी के विधायक ने शोर मचाया।
रीना यादव के बचाव में नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आए, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन्हें चापलूस कह दिया और रीना इसे खुद पर हमला बताते हुए भावुक हो गई। नीतीश कुमार जो है वो हमारे महिला को पूरा सशक्त बनाने में हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा प्रश्न है महोदय, मैं पूछती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। हो गया ना, ठीक। बताइए, आपको देख देख कर हम लोग नेतागिरी किया, अब आप बैठ के बोलिएगा ये अच्छा लगेगा। महिला सशक्तिकरण का कल महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इस शोभा देता है आपको? ठीक है, चलिए। शोभा देता है। अरे मंत्री के बोलते तो जवाब देती, बैठे बैठे बोलिएगा ना, कोई नोटिस होगा ना कुछ होगा। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए, नहीं। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव, आगे बढ़िए। उनको गर्व है कि ऐसे नेता का चापलूसी कर रहे हैं, इसे युवाओं से लेकर पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप में। बैठिए, हो गया। मैं जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने नहीं दिया, मुझे मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, इसलिए क्योंकि घर से जाना मुश्किल था लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए। ये ऐसा माहौल था महोदय। मैं जादव समाज से आती हूँ महोदय, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं चापलूसी करने। कहने को तो बीजेपी और जेडीयू के नेता भी ये दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए का चेहरा है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी ही, ये बात दावे के साथ जेडीयू के नेता भी नहीं कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक और परंपराओं का हवाला देकर वो इस सवाल का सीधे जवाब देने से बचते दिखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे, इसको लेकर अब कोई संशय नहीं रहा। हालांकि एनडीए के रणनीतिकारों को ये बात पहले से पता है कि महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा। तभी तो प्रशांत किशोर ने अपने कार्यकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर ये इशारा दे चुके हैं कि उनकी मंशा राघोपुर से विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, न कि सत्ता पक्ष के किसी चेहरे के खिलाफ। पर लगता है कि आरजेडी ने प्रशांत किशोर को कोई भाव नहीं दिया, जैसे वो भी ये मान बैठी है कि जनता को सब पता है कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स किसके खिलाफ है और वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति में आए। अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है, तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है, और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर कहाँ से लड़ेंगे तो भैया जहाँ से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, चूंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेगा। ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, और सबको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़े। जनता को तय करना है, जनता तय कर चुकी है। कौन कहां से लड़ेगा उससे क्या लेना देना है। नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताकर बिहार के सत्ता पर अपनी दावेदारी ठोक रहे तेजस्वी ने खुद की जबान से तो बुढ़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पार्टी के समर्थक पोस्टर्स में नीतीश को बुढ़ा बता चुके और एनडीए के